नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। प्रशांत भूषण, शांति भूषण के बेटे, इस देश में जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे वो रवीश हो, चाहे अभिसार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, ये सरकार के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को सोचना चाहिए कि इनका सरकार के खिलाफ बोलना आपके पक्ष में नहीं है। प्रशांत भूषण का एक एग्जाम्पल सेट करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से प्रशांत भूषण भले सुप्रीम कोर्ट से टकरा रहे हैं, इस सरकार से टकरा रहे हैं, लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं है। किस तरह से प्रशांत भूषण ने इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का नुकसान किया है, किस तरह से उन्होंने इस देश में बीजेपी को लाने में मदद की है, इस पर परत दर परत बताऊंगा और ये बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिहाज से। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपको दोस्त और दुश्मन नहीं पता चलेगा। इस देश में रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, या अभिसार शर्मा हो, या प्रशांत भूषण जैसे लोग हों, ये राजनीति भी करेंगे, ये बच जाएंगे। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आप राजनीति भी करेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे भी, तो आपको जेल भेजवाएंगे और यही लोग आपको जेल भेजवाने में मदद करेंगे। तो आज मैं अगर आप ताहिर हुसैन है तो भी जेल जाएंगे, अगर आप सफूरा जर गए तो भी जेल जाएंगे, अगर आप चंद्रशेखर रावण है तो जेल जाएंगे, अगर आप लालू यादव है तो जेल जाएंगे। तो इस देश में कैसे सवर्ण जो है वो आप पर अत्याचार भी करेगा और सवर्ण आने का बचाने का नाटक भी करेगा, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा। पक्ष भी वही, विपक्ष भी वही, जानबूझे। तो इसी पर एक आज मैंने सीरीज शुरू किया है। आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग को बताऊं और एक एक पोस्ट। प्रशांत भूषण अन्ना एंड कंपनी के प्रमुख सिपहलसार थे, कभी माफ़ी मांगी अपनी इस करतूत के लिए। सोचिए, यही प्रशांत भूषण, अन्ना आंदोलन का झूठा फ्रेम रचा गया, 2G 3G जिसको कोर्ट ने माना कि ये गलत नहीं, और किस तरह से एक दलित मंत्री थे ये राजा उस समय यूपीए की सरकार में, उनको किस तरह से जेल भेजा ये राजा को, और किस तरह से कनिमोजी को जेल जाना पड़ा, और वो सब बेदाग बरी हुए, और यही प्रशांत भूषण थे। माफ़ी मांगी, आपके नेता को कब कब इन्होंने फंसाया है। तो प्रशांत भूषण को कुछ नहीं होगा, और प्रशांत भूषण को कोर्ट बचा लेगा, क्योंकि जाति का नेक्सस है, जनेऊ का नेक्सस है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का ये नेता बन जाएंगे। हम सब लोग अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, हमारे हीरो रवीश हैं, अभिसार है, अजीत है, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि ये आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मायावती, मुलायम, अखिलेश के पक्ष में बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट एट्रोसिटी के पक्ष में बोलेंगे। डॉक्टर की हत्या हो जाती है, किसी अजीत अंजुम को, किसी अभिसार शर्मा को, किसी साक्षी जोशी को आपने खबर बनाते हुए देखा? क्योंकि वहाँ तिवारी जो है वो दोषी, आरोपी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों की आवाज़ बहुजन ही उठाएगा, बहुजन ही उठाता है और बहुजन ही लड़ाई। अब तक बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजनों ने किया है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा मोदी जी को दिन दहाड़े जीनियस बता चुके हैं, विरोधियों को खुद जेल चले जाना चाहिए, कोर्ट का टाइम खत्म क्यों। आगे सुनिए, गांधी की बात की प्रशांत भूषण ने की, अच्छी बात है। गांधी की एक और खूबी थी, जो गलत हुआ उसका एहसास उसे तुरंत स्वीकार करते थे। प्रशांत जी को अन्ना आंदोलन, 2G 4G, कॉमनवेल्थ आदि पूरे तमाशे और अपनी भूमिका के बारे में खुलकर आत्मस्वीकृति करनी चाहिए। पर यही प्रशांत भूषण है जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। प्रशांत भूषण जी ने अपने बयान में महात्मा गांधी जी का अदालत में दिए गए बयान का उल्लेख किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन पांडे जी ने गांधी जी का एक और खूबी का जिक्र किया है, मैं उससे भी सहमत हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि प्रशांत भूषण जी इसको भी संज्ञान में ले। सोचिए अब किस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं, कोटा इन प्रमोशन इज इम्पॉसिबल। शांति भूषण, यही शांति भूषण है जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन चलाया है। शांति भूषण, कोटा इन प्रमोशन इज इम्परमिसेबल, यही शांति भूषण इनके पिता है जिन्होंने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण जो है वो असंभव है। आगे सुनिए, अजय कुमार, क्रांति कुमार का ये पोस्ट। गांधी जी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन जस्टिस कर्नन गांधीवादी ने अम्बेडकरवादी हैं। जस्टिस कर्नन ने न्यायपालिका में पूरा भ्रष्टाचार देखा, बुरा जातिवादी सब सुना। उन्होंने तय किया कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जस्टिस कर्नन द्वारा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ उठाई गई इसी आवाज़ को गांधीवादी मनुवादियों ने बुरा भला कहा। जस्टिस कर्नन ने न्यायपालिका में जातिवाद, भ्रष्टाचार पर और भ्रष्ट जजों के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को भेजी, लेकिन जिन जजों पर चिट्ठी में भ्रष्टाचार का आरोप था उस चिट्ठी को पीएमओ ने उन्हीं जजों को फॉरवर्ड कर दिया। जस्टिस कर्नन ने अपने आरोपों में पूरा न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसे अवमानना माना। सभी जजों ने मिलकर अवमानना का दोषी मानते हुए जस्टिस कर्नन को 6 महीने की सजा सुना दी। जस्टिस कर्नन को सजा सुनाने वाले जजों का नाम जगदीश खेहर, दीपक मिश्रा, जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, जेपी चंद्र बोस और कुरियन जोसेफ था। एक वर्ष बाद 12 जनवरी 2018 को इनमें से 4 जज
कुरियन जोसेफ, जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई और मदन लोकूर ने भारतीय इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना इस देश में मुश्किल है। क्या 4 जजों का अवमानना के दोषी नहीं है? इन 4 जजों को अवमानना का दोषी मानकर सजा क्यों नहीं दी गई? जिस बुनियाद पर जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराया, उसी आधार पर इन 4 जजों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या न्यायपालिका में जजों को सजा देने या नहीं देना जाति वर्ण देखकर तय होता है? जस्टिस कर्णन ने अपने आरोपों पर पूरे न्यायपालिका के भ्रष्ट संरचना को घेरा था। 4 जज, प्रशांत भूषण का आरोप एक व्यक्तिगत विशेष पर है। 4 जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को कटघरे में खड़ा किया और अब प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े के आचरण पर प्रहार किया है। असली योद्धा तो जस्टिस कर्णन है, जो किसी व्यक्ति से नहीं पूरे भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से भिड़ गए। भीम योद्धा जस्टिस कर्णन को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। अंतिम पंक्ति प्रशांत भूषण ने कहा कि वह गांधीवादी है। सही कहा उसने। इस आदमी को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जातिवाद और राजनीतिक दखल सुनाई दिखाई नहीं पड़ता। सुना देखा होगा तो भी बोलना नहीं चाहता। तो जो प्रशांत भूषण की लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है। जैसे मुझे यूट्यूब चैनल से बैन कर दिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन साक्षी जोशी को या अजीत अंजुम को या अभिसार शर्मा को या रवीश कुमार को, जितने इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको नहीं भेजा जाएगा। कन्हैया आपका नेता हो सकता है, वो बोलेगा, लेकिन रोहित वेमुला को मार दिया जाएगा, पायल तडवी को मार दिया जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा इस देश में आपको, और नहीं समझेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आगे लिखते हैं, प्रशांत भूषण पर मैं लगातार खबर दिखा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि प्रशांत भूषण की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई, और किस तरह से उन्होंने कहा नुकसान। भूषण फाइल्स पीआई अगेंस्ट एक्स सीजीआई बालाकृष्णन। सोचिए, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस जो दलित समाज से थे, सीजीआई बालाकृष्णन, उनके खिलाफ इन्होंने एक पीआईएल दायर किया प्रशांत भूषण ने, और उनको बदनाम किया। वो बेचारे बदनाम हो गए। आप समझिए किस तरह से चीज़ें चलती है। अब आगे सुनिए, कोलेजियम सिस्टम क्या है। महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल के पुत्र जस्टिस बोबड़े पर भारत के पूर्व कानून मंत्री के प्रशांत भूषण ने कुछ आरोप लगाए, जिसके खिलाफ सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज हरगोविंद मिश्रा के बेटे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महिला इंटर्न और लॉ स्टूडेंट यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा, जिसकी निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई। पीड़ित महिलाओं को न्याय देने में सिस्टम नाकाम रहा। जानबूझकर न्याय नहीं देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जस्टिस अशोक गांगुली, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जस्टिस रंजन गोगोई, तीनों द्विज जजों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लग चुका है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पीड़ित महिलाओं के हक में खड़े होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के आरोपी जजों के साथ खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग अलग समय सभी आरोपी जजों को फायदा पहुंचाते हुए इन पर लगे यौन शोषण के आरोपों की रिपोर्टिंग करने और पर छापने पर प्रिंट मीडिया और मीडिया वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होने के बाद अशोक गांगुली पश्चिम बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र कुमार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चेयरमैन पद और रंजन गोगोई को राज्यसभा पद मिला। जिस सुप्रीम कोर्ट ने जज अमित शाह को सभी आपराधिक मामलों से बरी किया था, उस जज को बीजेपी ने केरल का गवर्नर बना दिया। इसी को न्यायपालिका का भ्रष्टाचार कहा जाता है। इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अम्बेडकरवादी जस्टिस कर्णन ने आवाज उठाई। बदले में क्या मिला उन्हें? अपमान और जेल। गांधीवादी प्रशांत भूषण की लड़ाई न्यायपालिका में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, न उसके चिंता का विषय कोलेजियम सिस्टम है। उसने कभी जस्टिस कर्णन की तरफ पूरी न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा नहीं किया है। पूरा फिर भी कुलीन वर्ग के प्रभावशाली लोग उसे ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे वह पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। मुझे शक है कि बीजेपी आरएसएस अपना विपक्ष, अपना दुश्मन खुद तय करते हैं, ताकि पिछड़े वर्ग के विपक्ष की भूमिका को कुचलकर आराम से शासन करते रहें। बीजेपी चाहेगी कि, इसको राजनीति में समझिए, बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस भले आ जाए। आरएसएस चाहती है कि कांग्रेस आए तो बीजेपी रहे, या बीजेपी जाए तो कांग्रेस रहे, लेकिन कोई मायावती, अखिलेश, लालू ना आ पाए। इसीलिए यूपी में सवर्ण नेताओं को प्रमोट किया जाता है। आगे सुनिए, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2G स्कैम सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें दलित मंत्री ए राजा जेल चले गए, तमिलनाडु की ओबीसी सांसद कनिमोझी जेल चली गई, मनमोहन सरकार बदनाम हुई, मोदी सत्ता में आया, फिर 2G फैसला आया, कोई घोटाला नहीं था, सभी बरी हुए। भूषण ने झूठे केस के लिए माफ़ी नहीं मांगी। अब ये तमाम जो खबरें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए। उत्तर भारत के बड़े राज्य यूपी और दक्षिण भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु के अगले साल विधानसभा चुनाव, ये पॉलिटिकल खबर थी जो मैं बताऊँगा। ये देखिए, आप लोगों को एक बार फिर क्रांति करने का मन भरा नहीं है। अभी आप लोगों को एक और क्रांति झेलने का शौक है मेरी बला से। मैंने पिछली बार भी सावधान किया था, इस बार भी यही प्रशांत भूषण है जिन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाया और बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने जिस अन्ना आंदोलन की पीठ पर सवार होकर केंद्र की सत्ता हासिल की, उस आंदोलन का सबसे बड़ा पैसा प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने दिया। आप इस भ्रम में रहें कि रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति हो रही थी।
तो ये लगातार खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लिखता है वो आपको कैसे लिखता है। देखिए एक और लास्ट पोस्ट दिलीप मंडल ने लिखा है, जब मैं कहता हूँ, वो लिखते हैं आगे कि जब मैं कहता हूं कि अरुंधति राय, रवीश कुमार, प्रशांत भूषण वगैरह का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप लोग मानते ही नहीं। बिगड़ेगा रोहित वेमुला, पायल तन्वी, गौरी लंकेश, लालू यादव, छगन भुजबल जैसों का। सिस्टम को हर ऊंची आवाज़ से खतरा नहीं होता, सिस्टम को अपना एक विपक्ष होता है। तो जानबूझकर ये विपक्ष तैयार किया जाता है, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि प्रशांत भूषण की राजनीति की तरफ देखिए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ब्लैक मनी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, CAG घोटाला, कोल घोटाला, अन्ना हजारे आंदोलन, इन सब में प्रशांत भूषण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड रिजल्ट ब्राह्मणवादी सरकार। तो ये है इस देश की हकीकत, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजनों को बहुजन की तरफ सोचना चाहिए, बहुजनों की तरफ सोचना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं सोचते हैं तो नुकसान आपका है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।